प्रिय मित्रों, मैं शीला आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ मॉरिशस के लेखक अनुभव आनंद की कहानी चौखट का दिया। तो आइए आज उनकी कहानी हम लोग जानते हैं। चौखट का दिया। दिवाली की एक शाम धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। ताऊ, बेंग, बेंगा की सभी गृहिणियाँ अपने अपने दियों को सजा चुकी थीं। सभी बेसब्री से रजनी देवी की आंचल में दिया जलाने का इंतज़ार कर रही थीं। गांव के छोटे मैदान में जो बच्चे कुछ देर पहले खेल रहे थे, वे अपने अपने घरों की ओर चल पड़े थे। उन्हें तो इसी शाम का कई दिनों से इंतज़ार था। फुलझड़ियों की तेज़ रोशनी और बारूद से बने खिलौने को वे दिवाली मानते थे। बारूद से निकलती रंग बिरंगी चिंगारियों को देखकर वे आत्मविभोर हो जाते थे। इस गांव के एक सिरे पर एक छोटी सी कुटिया थी। इस कुटिया में 2 प्राणी रहते थे। सुमन और उसकी बेटी 4 वर्ष की हो चुकी थी। सुमन भी एक छोटी सी तश्तरी में कुछ दियों को सजा चुकी थी। वह भी अपने घर की चौखट पर दिया जलाने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी निगाहें बार बार शून्य में अटक कर रह जाती थी। वह जैसे कुछ ढूंढ रही थी। वह तो अपने मन की दहलीज पर पिछले 5 बरसों से एक याद का दिया जला रही थी। उस दिए की लौ में झुलस कर उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे जलती जा रही थी। वह पिछले 5 वर्षों से अपने विश्वास का इंतज़ार कर रही थी। वक्त की निष्ठुर धूल ने उससे उनका पति छीन लिया था। उसके जीवन की वादियों में महकते हुए फूल खिला करते थे। वे तो अब कांटे बनकर उसे चुभने लगे हैं। काश वह अपनी ज़िंदगी की आहुति देकर भी विश्वास दिला पाती कि वह निर्दोष है, तो अपने को सौभाग्यवती समझती। वह तो ऐसा नहीं कर सकी। विश्वास ने उस पर विश्वास नहीं किया और घर छोड़कर चला गया। रजनी देवी की काली चादर धरती पर बिछ रही थी। सभी घरों में दियों की रोशनी जगमगाने लगी। सभी के घरों में पटाखे की ध्वनि आने लगी। सुमन भी कई दियों को सजाकर अपने आंगन में रख चुकी थी। दियों को जलते देखकर उसके मन में जल रहे दिए की याद उसे अतीत के आंगन में खींचकर लेती चली गई। उसके जीवन नभ पर फैला हुआ कोहरा छट गया। उसके हृदय में छिपे अतीत के पन्ने उलटने लगे। सुमन का विवाह हुए 4 वर्ष गुजर चुके थे। उसकी गोद अब तक नहीं भर पाई थी। इसी विषय को लेकर सुमन और विश्वास में कई बार झड़प हो चुकी थी। जब विश्वास काम पर चला जाता तो सुमन दिन भर परेशान रहा करती। एक दिन सुमन जैसे ही बस से उतर रही थी तो उसकी सहेली सरला मिल गई। सुमन, कहाँ रहती हो? जब से तुमने विवाह किया तब से मैं तुमसे मिल नहीं सकी। कहो कैसी हो? जीजा जी कहाँ काम करते हैं? उत्तर में सुमन कुछ कह नहीं सकी। उसने अपने अधरों पर फीकी मुस्कान सजाकर निगाहें बचाकर धीरे धीरे चलने लगी। सुमन को इस तरह चलते देखकर सरला ने लपक कर उसकी बाहें पकड़ ली और बोली, मुझसे क्यों नाराज़ हो? जीजा जी से लड़ने का यह अर्थ नहीं कि तुम मुझसे भी रूठ जाओ। सरला की बातें सुनकर सुमन रुक गई। वह कुछ बोल न सकी। क्या सुमन, मुझे लगता है तुम अंदर ही अंदर सुलग रही हो। मुझसे क्यों छुपा रही हो? बोलो ना, क्या बात है? परेशान मत कर सरला, मुझे जाने दे। मैं इस समय परेशानियों के जाल में बुरी तरह उलझ चुकी हूँ। मुझे सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे नहीं बतलाएगी? शायद मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकूं। सरला की बातें सुनकर सुमन के अधरों पर एक सूखी मुस्कान डोल उठी। मुस्कान की लपेट में आकर वह बोली, तू मुझे मदद करेगी? तू मुझे माँ बना सकेगी? अपनी सहेली की बातें सुनकर सरला चुप हो गई। उसके आनन पर चिंता की दरारें पड़ गई। कुछ देर पहले सुमन ने मिलकर
उसके अंतराल में जो खुशियाँ की लहरें उठा दी थी वे लुप्त हो चुकी थी। सरला को चुप होते देखकर सुमन बोली, अब तो तेरी अब हो। सरला को चुप होते देख सुमन बोली, अब तो मेरी बाँह छोड़ दे। मेरे लिए तो क्यों गम की दरिया में डूबती जाती है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दे। उत्तर में सरला कुछ कह न सके। वह विचारों की बाढ़ में बह गई। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं तुम्हें मदद कर सकूंगी। वो कैसे? यदि तुम मंदिर जा सकोगे। उत्तर में सुमन कुछ नहीं कह सकी। हृदय में जिज्ञासा का भाव लिए वह अपलक सरला को देखती रही। भंगिया में एक मंदिर है। लोग उसे मौसी के मंदिर के नाम से जानते हैं। तुम वहाँ जाकर भैरव बाबा के चरण स्पर्श कर मन्नत मांग लो। तुम्हारी कामना की पूर्ति अवश्य होगी। पर विश्वास मुझे वहाँ जाने नहीं देंगे। देवी और देवता पर उनकी आस्था नहीं है। वे जब काम पर चले जाएंगे तुम चली जाना। उनसे मत बतलाना। अच्छा सुमन, मैं चलती हूँ। मुझे कल सुबह लौट जाना है। मैं तो माँ से मिलने आई थी। हाँ, हम बातूवांगा में रहते हैं। कभी सुबह आना तो हम अवश्य मिलेंगे। हमारे घर का नंबर 108 है। जीजा जी से मेरा नमस्ते कह देना और यह भी कह देना कि मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। 1 वर्ष हो चुका है मैं उनसे मिल नहीं पाई। यह कहकर सरला चली गई। अगली सुबह ही वह मंदिर चली गई। इसी तरह 5 सप्ताह गुजर गए। इस अवधि में वह 5 बार मंदिर जाकर भैरव बाबा से मन्नत मांगती रही। जब वापस आती तो विश्वास काम पर रहता। एक दिन वह समय पर घर वापस नहीं आ सकी। रास्ते में शास्त्री मेमोरियल स्कूल के पास बस बिगड़ गई। जहाँ का रास्ता भी तो बस चलने लायक ही नहीं। जब वह घर पहुँची तो रात हो चुकी थी। विश्वास बेचैनी से घर के आंगन में चहलकदमी कर रहा था। सरला की बातों ने सुमन पर जादू का असर कर दिया। उसने कहा कि वह अब तक तपती धूप में झुलस रही थी। सहसा रात हो गई और शीतल चांदनी में लिपट चुकी थी। अपनी बेटी को देखते हुए उसके अंदर शक का भूत रूप लेकर बाहर आ गया। सुमन ने जैसे ही घर की दहलीज पर रखा वह चिल्लाकर बोला, कहाँ गई थी? अपने पति के रौद्र रूप को देखकर सुमन सहम गई। अपनी निगाहों को झुकाकर खड़ी हो गई। विश्वास अपनी पत्नी के करीब आकर बोला, चुप क्यों हो गई? मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़बान पर दीमक लग चुका है। बोलो, कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी। जब यह क्यों नहीं कहती कि मंदिर के बहाने तुम अपने यार से मिलने गई थी? यह क्यों नहीं कहती मंदिर के बहाने तुम अपने यार से मिलने गई थी? मैं पड़ोस से सुन चुका हूँ कि तुम कई बार सज धज कर सुबह चली जाती हो और शाम को वापस आती हो। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, पर आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया मैंने। ऐसा मत कहिए। मैं भारतीय नारी हूँ जो मध्यम रोशनी को भी अपनी सौतन मानती है। तब भला दिन के उजाले में वह कैसे अपने आप को किसी को समर्पित कर सकेगी? यह तो सिर्फ कहने की बात रह गई। अब तो तुम्हारा जिस्म गंदा हो चुका है। तुम इस पवित्र घर के चौखट के लायक ही नहीं बची हो। कुछ रुक कर विश्वास बोला, इस घर में चाहे तुम रहोगी या मैं। ऐसा मत कहिए। मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँ? अपने उधर के बगीचे में तुमने जो बीज डाल दिए हैं वह भी पनप रहा है। उसे लेकर यह भी उसी यार का होगा जहाँ तुम कई बार जा चुकी हो। इस तरह तो तोहमत मुझ पर मत लगाइए। यह कहकर सुमन ने अपने पति के पैर पकड़ लिए। विश्वास ने उसे एक और झटक दिया और बोला, अपने इन गंदे हाथों से मेरे पैरों में गंदगी मत लपेटो। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कल से तुम इस घर में अपने यार के साथ रहना। यह कहकर विश्वास जाने लगा। मत जाओ,
मुझे इस तरह से अकेले छोड़ के मत जाओ, मैं निर्दोष हूँ। यह कहकर सुमन सिसक कर रोने लगी। यह कहकर विश्वास रुका नहीं और चला गया। विश्वास के चले जाने के बाद सुमन 2 दिन तक रोती रही। उसने अपने हलक के नीचे एक दाना भोजन भी नहीं उतार सकी। इस तरह वह 1 सप्ताह गुजर गया। फिर उसने शहर में नौकरी कर ली। धीरे धीरे विश्वास को गए 5 बरस हो गए। माँ, माँ, बाहर कोई आया है। सुमन की तंद्रा टूट गई। अतीत की पंख कट गए। मेरे घर पर इस समय कौन आ सकता है? यह सोचती हुई वह घर से बाहर आ गई। बाहर आकर सुमन ने देखा एक आगंतुक आंगन में खड़ा था। उसके चेहरे पर बड़े बड़े बाल उगे हुए थे। सुमन को देखते ही उस आगंतुक की आंखें भर आई। तुम कौन हो? मुझसे क्या लेने आए हो? मैं भला तुम्हें क्या दे सकूंगी? जिसके वृक्ष की पत्तियां पतझड़ की चोट खाकर बहुत पहले ही उजड़ चुकी हैं, वे भला किस राहगीर को कहाँ छा दे सकेगी? कुछ रुककर अपने आंसुओं पर काबू पाकर सुमन बोली, भूखे हो? अंदर आ जाओ, मैं भोजन परोसती हूँ। आज बरसों बाद मेरे घर मेहमान आया है। गीता बेटी, तुम सबने दिए जला दिए? हाँ माँ। आओ बेटी, तुम भी मेहमान के साथ कुछ खा लो। तुम खा लो माँ। अभी तो मैं फुलझड़ियों से खेल रही हूँ। तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? 2 कर खा लेने के बाद वह आगंतुक बोला, हाँ, पर तुम कौन हो? उस अजनबी को गौर से देखो। सुमन ने प्रश्न किया। उसकी बातें सुनकर सुमन को लगा कि उसकी धड़कनें कुछ तेज हो चली हैं। तुम्हारे पति कहाँ गए? 5 साल पहले उन्हें मेरे चाल चलन पर शक हो गया था और वे मुझे छोड़कर चले गए। न जाने बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे। उनके चले जाने के बाद तुम उनकी याद में क्यों तड़प रही हो? तुम फिर से घर बसा सकती थी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? उस आगंतुक की बातें सुनकर सुमन के शरीर में आग लग गई और वह बोली, मैं पूजा के वो फूल हूँ जो अपने देवता के चरणों पर एक बार चढ़ चुकी हूँ। पर तुम होते कौन हो मेरी निजी बातों में दखल देने वाले? आज दिवाली है और सुबह तुम मंदिर तो गई होगी? नहीं, मंदिर का नाम मत लो मेरे जीवन में, मेरे सामने। मंदिर जाने की वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पति देव मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और मंदिर जाने से तुम्हें फूल सी बच्ची भी तो मिल गई। यह कहकर वह अजनबी हाथ धोने उठ गया। तुम मेरी बातों को कैसे जानते हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बदनसीब पति हूँ जिसने तुम्हारे चाल चलन पर फजूल में शक किया और तुम्हें छोड़कर चला गया। कल हम साथ साथ मंदिर चलेंगे और भैरव बाबा के चरणों को छूकर मैं माफ़ी मांग लूँगा। सरला ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया है। विश्वास तुम? हाँ सुमन। यह कहकर विश्वास की बाहें फैल गई और सुमन उसमें समाकर सिसक उठी। मत रो सुमन, तुमसे बिछड़कर मैं भूल नहीं सका। तुम्हारी याद में मेरे मन के चौखट पर दिया बनकर प्रतिफल जलता रहा। तो आज की कहानी ये समाप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद।